ये तो ही फोन है। चलिए देखो भाई, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में इससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ ऐसा सीन है कि मान लो दो रेखाएं ए बी और पी क्यू है, ए बी और पी क्यू है जो कि समानांतर है। यदि दो रेखाएं यदि दो रेखाएं समानांतर है, ठीक है, और ये रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समानांतर है, मान लो दो रेखाएं समानांतर है, पहली रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है और दूसरी रेखा यदि तीसरी रेखा के समानांतर है तो पहली और तीसरी भी एक दूसरे के क्या होगी, अर्थात यदि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और पी क्यू पैरेलल टू सी डी है तो ए बी पैरेलल सी डी। तो ये कंसेप्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे कैसे? लिखो नोट डाल के लिखो कि यदि पहली रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है, यदि पहली रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है तथा दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समानांतर है तथा दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समानांतर है तो पहली रेखा तीसरी के समानांतर होगी, तो पहली रेखा तीसरी के समानांतर होगी। अर्थात करके फिर ये लिखा जाए। ओ मैं दोबारा कौन बताऊँ देखें। हाँ लिखना होता है लड़ लो। पैरेलल फिर ये चित्र बना के ये लिख लो। नेक्स्ट अब क्वेश्चन लिखना है इसमें। क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन है एक पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इधर देखो, यदि दो कोणों का सम यदि 90 होता ना तो वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते है क्या नहीं? ए और बी दो कोण है और दोनों का योग 90 डिग्री है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक। लिखो एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो दोनों कोणों का अंतर बताइए। तो दोनों कोणों का क्या बताना है? बताओ। देखिए
48 48 आ रहा है 48। अभी देखो एक पूरक कोण ए है, वो दूसरे पूरक कोण बी का मतलब गुणा कितना है 7/8। एक पूरक कोण दूसरे का कितना है 7/8। ये बात समझ में आ गई। अब देखो चूंकि ए और बी दो पूरक कोण है, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। दो पूरक कोण है ए और बी, ये बोल रहा है एक पूरक कोण मतलब ए दूसरे का मतलब होता है गुणा 7/8, तो ए बराबर बी इंटू 7/8। अब ये 90 डिग्री है तो ए की जगह वैल्यू रखो इसकी 7/8 बी प्लस बी बराबर 90। इधर एलसीएम आ गया 8, 7 बी प्लस ये इधर आएगा 8 बी बराबर कितना हो गया 90। तो 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 बी बटे 8 बराबर कितना है 90। इधर से इधर काटा कितनी बार 6 बार, तो बी बराबर कितना गया 8 छंग 48। और ये वैल्यू रखो यहां पर तो ए का मान आ जाएगा 48 इंटू 7/8, 8 छंग 48 कितना आया। मैंने पूछा इन दोनों कोणों का अंतर कितना है, दोनों कोणों का अंतर बताइए। तो ए और बी का अंतर कितना है, ए व बी का अंतर 6, तो 6 डिग्री एंगल है। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है 8 अनुपात 7, हाँ बिल्कुल कर सकते। ये लिखो सोनू, ये बीच बीच में बताओ इनको, अपन ये एलसीएम वगैरह ले रहे हैं बीच में, कैसे लेते हैं क्या लेते हैं। ये कैलकुलेशन आती है आपको कॉमन नहीं आती, बताओ मोनू बताओ। इसीलिए बीच में बिठाए हुए नहीं, पास छोटी छोटी चीज बहुत बारीक चीज होती है वो बताते रहो। बताओ इससे आपका भी इम्प्रूव होगा। नहीं ये बता देंगे, बताओ बताओ आप पूछते रहना कोमल। इनको भी बताओ ना यार, ये आलसी जीव। और दूं एक क्वेश्चन, ये कर लिया सभी ने, करो नोट करो। जहां पर जो चीज समझ में नहीं आई वो दोबारा तीबारा पूछ लेना। देखो एक चित्र है, AB इज पैरेलल टू CD, दो समानांतर रेखाएं, यहां पर है आपका ये कितना बताओ, दिमाग लगाओ, अट लगाओ अट। क्या आप लोग दिमाग लगाएंगे, क्या आपके पास दिमाग है।
फिर भी लगाना। बबीता है ना, दिमाग यही है ना, यहाँ नहीं है ना? ये पुष्टि कर रहे हैं कि अभी इनका दिमाग यहाँ नहीं है। कहाँ गया दिमाग आपका? यहीं पर है ना? कितना? 20 20 कितना है आलोक? 20 है, 20 है। देखो ये ऐसे है, यदि मैं ये लाइन पैरेलल है दोनों और इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींच दूं, खींच दी, ये 60 है तो ये भी कितना होगा? क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है? एकांतर है, शीर्ष बिंदु। अब देखो ये 60 है, ये टोटल 80 था तो ये कितना है? 20। ये 20 है तो हाँ, अब थे बताओ बात। देखो एकांतर मतलब एक अन्य एक अन्य इतो था ना। देखो ओ ये एकांतर है, ये शीर्ष अभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। संगत तो ध्यान देखो सेम सेम, ओ है बयानी ओ, अनली साइड ओ बयानी ओ। इन बुझो दोड़जिन है बता रही देखो तो। आगे देखो एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये नोट करोगे? इधर यहां साइड में दे देता हूं। ये ए बी, ये सी डी, ये ई एफ, एक्स वाई वाई जेड। पर्सन बोल रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ और वाई अनुपात जेड है वो आपका 3:7 है। तो आपको सारे के सारे कोण बताने की, कौन कौन सा कितने कितने डिग्री। सभी कोणों को बता। सारे कोण निकालो एक्स वाई जेड। पहले पढ़े है, पहले पढ़े है। अच्छा निकालो, बाकी निकालो। एक्स वाई जेड सारे निकाल। कौन कौन संगत होंगे? हाँ एक्स और जेड, हाँ 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 बिल्कुल हो जाएगी। कॉन्वेट था, आप समझना चाह रहे हो? चाहत पूरी करते हैं। देखो ये देखो, ये बोल रहा है कि y और z 3:7 है। अपने y और z को मिलाकर योग कितना होगा? 180। कल ही पढ़ाया था। ये अंत्य कोण है, अंत्य कोण है तो 180 और अपने इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 10। जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात करना, जैसे y तो यहाँ पे आएगा 3, 18 3 54, ये 54 तो ये भी कितना, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, मतलब z हो जाएगा 126। इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, मतलब
बस, वेरी नॉर्मल। चल आगे बढ़िए, अगला एक क्वेश्चन और लिखो। कई कई बार तो क्वेश्चन इतना इजी पूछ लेता है जिसकी कोई मतलब हद होती है। जैसे रीट 2015 का क्वेश्चन लिख रहा हूं, रीट 2015 में आया। रीट 2015 का है, ये पहले देख के बैठे ना, तभी मैंने कहा ये सोल्व कैसे कर रहे हैं। कल कल सीट दे देंगे डाउनलोड कर। हाँ, यहां पर 50 डिग्री दे रखा था और यहां पर एक्स पूछा, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। चलो 130 130 130 इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ था रीट में। रुको, अरे आवाज नहीं। एक सौ 26 और 54 ही होगा ना, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया ना, तो लड़कियों का एक्सक्यूज ही रहता है। देखो एक मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको आप कल सोल्व कर लेके करके लाना आपको, है ना। आई होप आप कर तो लोगे इसको, ठीक है। मुझे खुद को ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, AB इज पैरेलल टू CD और दो लाइनें बनी हुई, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। AB पैरेलल टू CD और बीच में यहां पे ऐसा बना हुआ है, यहां पे दे रखा है कोण R, यहां दे रखा है कोण P, यहां दे रखा है कोण Q, और आपसे पूछा है कि P प्लस Q माइनस R का वैल्यू कितना होगा। हाँ, A बराबर 100, B बराबर 120, C बराबर 90 और D कितना है आपका, D इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लिख दे नन ऑफ दिस। इसमें किसकी नहीं दे रखी, अरे दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया कि नहीं दिया, कोई कर सकता है। इधर दूर जी देख देख बोले आप। एक और देता हूं, रुको देखो।
ये है चौथा ऑप्शन है 180। लो अब कर लो। मुझे तो इसका कोई सॉल्व करके बता दो कि मुझे नहीं पता। कोई निकाल सकता है क्या? मतलब पहले देखते ही है ना, हार क्यों मानो कि मान कोरो कट में सपोर्ट लो। इनको कोमल को बताओ, इनको कैसे सो कैसे नहीं। ये प्राणी आप स्नातकोत्तर हो, आप ऐसे मत सो। आपको देखिए 12th वाली बच्ची सो जाएगी। देखो आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आप अभी आए हो। आपका दिमाग अभी गणितीयकरण नहीं हो, आपका दिमाग गणित में सोच नहीं, इसको थोड़ा चलाओ। कोई चीज आपके पीछे भाग रही। अब आप एक काम करो ना, ये कुत्तों की तरह हो गया मामला। कुत्ते का आगे भागते हैं वो पीछे, आपको वापस पीछे भागना। अब आप इसके पीछे भागो। इधर लो, मैं क्वेश्चन करता हूँ। इधर लो, इधर लो, यहाँ उठ के आओ। आलस्य त्यागो, आलस्य त्यागो। हाँ ये लो, ये उठना नहीं चाह रहे थे, आपने गले में डाल दी, फांसी फंदी बना दी। चलो कोई ना, मैं बोर्ड पे बताता हूँ। चलो अभी मैच कर लेना। देखिए इस लाइन को ऐसे खींचो आगे, खींच दी। अब ये देखो, ये Q है तो ये भी कितना है, हो गया Q। ये Q है तो ये 180 माइनस क्या हो गया, ये P है, ये पूरा का पूरा 180 है तो ये 180 माइनस क्या हो गया। और ये त्रिभुज के तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग R प्लस 180 माइनस P प्लस 180 माइनस Q है, तीनों को योग की तो है 180 180 कैंसिल। अब देखो ये माइनस का P है बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का P, ये माइनस का Q बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का Q, ये इधर R प्लस का है बराबर के उस तरफ गया तो माइनस का R। यहां पर क्या बचा, इनको बताना बराबर के ऐसे ऐसे कैसे जाते हैं। देखिए जैसे इधर 120 प्लस 30 है, इधर 150, ये 120 इधर किसके प्लस के, इसको इस तरफ लिखूंगा ना तो ये किसके हो जाएंगे, समझ गए। चलो ऐसा है और दूं क्या क्वेश्चन, ऐसा जिसमें आप दिमाग लगा सको। क्या नहीं, इसमें ऑप्शन हिट करवाना ही नहीं था, आपने जबरदस्त हिट करवा दी। एक क्वेश्चन है, अच्छा कोई बात। एक क्वेश्चन है ऐसे दे रखा है ए और बी, साथ में दे रखा है ए माइनस, और पागल हो जाओगे, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री, तो आपको बताना है ए बराबर कितना होगा। इसके आंसर में ऑप्शन है 130, 140, 150। ए बराबर, देखो करोगे कैसे, करना कैसे, इधर देखो ए और बी मिलाकर योग कितना है
180। ए और बी का अंतर कितना है? 80। इन दोनों को जोड़ो, ए और ए कितना हो गया? 2 है, 2 हो गया। प्लस बी माइनस बी 0। 180 और 80 जुड़ के कितने हो गए? 260। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर 130 हो गया ना बाबा। ए बराबर कितना देगा? ए 130 है तो बी कितना हो जाएगा? तो बी कहीं करना था, ये पूछो ना, लगा जरूर बस निकालन की प्रोसेस बता दी। 80 प्लस, हाँ वो वैसे हो जाता है, वैसे ही होता है। ठीक है, इसको लिखो। कैलकुलेशन थोड़ी सी लूज है ना, कोई बात, धीरे धीरे आराम से, कंटिन्यू, बीच में छोड़ना नहीं है। ओके, यानी कि मैदान छोड़ के भाग जाओ, ऐसा कभी नहीं करना, जीवन में गलती मत करना। आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनको मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, जो मैथ से दूर भागा ना, तो वो मतलब ये समझ लो अपनी मौत की तरफ भाग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ वाले जो नमूने हैं मैथ के क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, आपको उनसे लीड करना है। आपको मैथ के सारे करके आने, वो भी करेक्ट सब हो। ये जो आप देख रहे हो, ये अभी जो बोल रहे हैं, ये अप्रैल में कुछ नहीं बोल रहे थे, ये अब बोलना शुरू है। अप्रैल में ऐसे ही बैठे थे जैसे आप बैठे हो ना, आपको बस डटे रहना। चलिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे। एक देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको मजा नहीं आता क्या ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने? देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब पर्सन में क्या दे रखा है? पर्सन में बोल, इसको ओ ओ बोला है। अब पर्सन खुद बोल रहा है कि कोण सी ओ डी है वो 50 है, और जो बी ओ डी है वो 2x माइनस 20 है, और जो कोण ए ओ सी है वो x है। तो आपको कोण ए ओ सी का वैल्यू पूछा है, और ऑप्शन दिए हैं 50, 40, 60, 70। करो, इम समझ में आऊं लाइक बार की क्या दे, समझ में कोना मान की हुए जण समझ में कि है ही नहीं। अब इर ऊपरला सगळाई कोणा को यो की तो 100 बस जोड़ दो, सगळे जोड़े थे जोड़ दो। एन बताओ, एन हार बेटे बनो एक चित्र बनो थांगा तो देखो 50 की है, ए ओ सी ओ की तो है x,
BOD मतलब BOD ओ कौन ओ कितो है। अब COD कितो है। इन सब का योग करो x + 50 + 2x 20 ए सब को योग कितो है। अब नयोड़ा बताए अब ते लाल मत बोली वो x और 2x कितो ही को 180 ओ माइनस को 20 इस तरफ आयो तो ओ प्लस को 50 इस तरफ आयो तो 3x बराबर 180 20 कितना हो गया 200 में 50 के कितना रही वो 3 अट गुणा में ही x के साथ अगली साइड जाए धन घटाई भाग में चने नहीं मैं कहीं दौड़ लार देख देख आगे बोल ले चलो इन बनो। अब मैं थाने एक चीज बताई दूं देखो बराबर के अनली साइड जकी चीज माइनस में रहे बान आवे प्लस में चिन्ह चेंज हुए। एक चीज और ध्यान रखी अनली साइड जकी गुणा में बान आए जाना भाग में अनली साइड कोई भाग में मतलब भाग में है दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में और गुणा में होती है तो भाग। अब चलो मैं आपको एक स्टोरी सुना देंगे कल दो एक ऐसा और और मैं सेंटर में इसलिए नहीं हूं कि ये लिख रहे हैं क्यों बंद करें घर की दुकान है चार्ज क्या करो हाल तो की कोने और की काम जान एंग के और की काम बिया थोड़ी था के की कोने यही है फोन था काई काम अब लगान बबीताड़ो लगा जाटे पर क्यों कौन लगावा हाँ देख लिख बे नोटिफिकेशन अगले अपलोड हो जी मैं ठीक अब देखो हाँ चालो थाने कहानी हो जाएंगे साथ में बबीता वाले इनका फोन लगाएंगे तो चलिए देख लिया चोर की दाढ़ी में तिनका चलिए सुनो भाई स्टोरी सुनो अरे आवाज नहीं देखिए एक बार महात्मा बुद्ध के पास में एक आदमी गया उस आदमी ने कहा था महात्मा बुद्ध के पास गया महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मा जी हम कुछ बोलते हैं कोई समझता ही नहीं है हम बहुत मेहनत करते हैं लोग कदर ही नहीं करते तो इस वजह से जीवन में हमको बहुत ही क्या फील हो रहा है रूखा सूखा फील हो रहा है ठीक है कि यार कोई काम करते हैं काम की कोई वैल्यू नहीं बहुत मेहनत करता हूँ जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ मैं समझना चाहता हूँ कि ये दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और दुनिया कैसी। तो महात्मा ने कहा कि तेरे प्रश्न का जवाब देंगे हम आपको एक पत्थर देते हैं एक पदार्थ देते हैं एक धातु देते हैं आप उसको लेके जाओ और बाजार में इसकी कीमत है वो कीमत मुझे वापस आके बताना कि इसकी कीमत कितनी है। देन वो गए और वो सबसे पहले क्या हुआ उसने वो पत्थर लिया जो भी था हाथ में लेके गया आलू वाले के पास गया आलू वाले ने उसको देखा क्यों आध किलो आलू गाले थैली में इनाटे रख दे आयरी कीमत है क्यों नहीं रखनो कौन है बेचनो कौन है महात्मा जी पूछिए कि रेट कितनी समझ आई बात। फिर क्या हुआ वो उससे आगे गया एक फ्रूट वाले के पास गया फ्रूट वाला थोड़ा सा बुद्धिमान था उसने देखा और बोले कि 1 किलो फ्रूट ले जाओ इसकी कीमत इतनी। फिर उससे थोड़ा आगे गया कांच वाले की दुकान आई कांच वाले को दिखाई उसने देखा पत्थर चमक रहा उसने कहा यार ये बहुत अच्छा पत्थर है रखो 2 कांच ले जाओ बड़े बड़े साथ में 2 तस्वीरें और ले जाओ। तो बोले क्या जाए इसकी कीमत ज्यादा है बोले कि बेचना नहीं है सिर्फ कीमत चेक करना। उसके आगे गया सुनार के पास गया सुनार ने कहा बहुत चमकीला पदार्थ है अभी जांच तो नहीं की है लेकिन कीमती धातु पदार्थ लग रहा है ऐसा करो इसको यहीं पे रखो 20 लाख रुपए ले जाओ। उसने कहा नहीं सिर्फ कीमत ही चेक करनी है। आगे गया जोरी के पास गया
जोहरी ने उसको देखा, पहले उसको प्रणाम किया पत्थर, फिर उसके लिए दरी बिछाई, पानी पिलाया, चाय नाश्ता सब। बोले ये बहुत ही मूल्यवान हीरा है, आपको मिला कहां से? इसकी कीमत है वो पैसों में नहीं आंकी जा सकती, कोई सम्राट अपना साम्राज्य देकर भी इसको नहीं खरीद सकता, आप लाए कहां से? बोले कि लाए कटिंग को मन 500 देते, खाली चेक गण। वापस लेके गए महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध ने कहा इसकी कीमत क्या है? बोले कि इसकी कीमत में जान ही नहीं पाया। आलू वाले के पास गया, बोले आधा किलो आलू ले जा। फ्रूट वाला बोला 1 किलो फ्रूट ले जा। कांच वाला बोला कि 2 कांच शीशे 2 तस्वीरें ले जा। सुनार बोला 20 लाख का है। और हीरे वाला बोला कि ये तो बेहद कीमती है कि नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, जो तुमको जितना जानेगा वो तुम्हारी उतनी ही कीमत लगाएगा। ठीक है, तो इंसान, प्रत्येक इंसान अपनी नॉलेज, अपनी औकात के अनुसार आपसे बात करेगा। उसका जितना नॉलेज होगा, जितना सामर्थ्य होगा, वो उसी अनुसार आपकी कीमत आंकेगा। जैसे आलू वाले का नॉलेज इतना ही था कि उसे आधा किलो आलू का लगा, फ्रूट वाले का नॉलेज इतना ही था कि उसे 1 किलो फ्रूट लगा, शीशे वाले की औकात इतनी थी कि वो आपको 2, उसका नॉलेज इतना था, औकात इतनी थी तो बोले 2 शीशे ले जा, 2 तस्वीर ले जा। और जोहरी के पास इतनी औकात, इतनी योग्यता, इतनी क्षमता और इतना नॉलेज था कि उसने इसकी इतनी कीमत आंकी। इसलिए जीवन में भी जो इंसान मिलते हैं वो आपकी अपनी औकात और अपने दिमाग की नॉलेज के आधार पर आपको आंकते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी जीवन में ऐसा आदमी मिलेगा जो आपकी रियल कीमत को जानेगा, जैसे उस पत्र वाले को जोहरी मिला। तो आपको क्या नहीं होना चाहिए? नर्वस नहीं होना चाहिए। रास्ता नहीं, जीवन में कोई मिलेगा जो आपको समझेगा कि ये हीरा है क्या नहीं, इस हीरे को खोना नहीं है, ये बहुत कीमती है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का सेंस? ठीक है, बस सर पूछेगा तो आपका फोटो थंबनेल में लगा दूंगा। ये है राजस्थानी। रोज आप जिसके बारे में सुनते हैं वही शख्स इस वीडियो में आपको दिखेगा। मुझे राजस्थानी का टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है कोई पूछ लेगा कि मारवाड़ी कौन है तो किसका फोटो दिखाऊंगा। हाँ, फिर क्या दिखाएंगे, है क्या नहीं? हाँ, श्रवण का, श्रवण को जिज्ञासु वाला। अब मुझे मैं एक चीज बताऊं, अपन मारवाड़ी को लेकर रखेंगे सस्पेंस। पहले बोलेंगे कि हमारे वीडियो को देखते रहिए राजस्थानी को जानने के लिए, फिर राजस्थानी आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि मारवाड़ी को देखने के लिए लगातार हमारे वीडियो देखिए। किसी भी वीडियो में हम मारवाड़ी दिखा सकते हैं, भले ही चालू हो तो, घर की दुकान है, आप टेंशन कर रहे, है कि नहीं? तान काउंटर पर बिठाने उड़ा है, चलो बंद करो। ये गांव का ही है। हाँ, पॉपुलर हो जो आईफोन में दे ब्लूटी का चलो है। बंद करो इसको। हाँ, बंद करो मोना, बंद करो।